बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम का चैप्टर 2.1। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में हमने चैप्टर 2.1 में पहले का एक सवाल मैंने करा दिया था, फिर दूसरा तीसरा यानी कि फर्स्ट का सेकंड और थर्ड आपको करना था। मैं करा रहा हूँ आपको सवाल नंबर 4। इस सवाल में कह रहा है कि बहुपद का यानी कि जो दे रखा है उसमें व्यंजक का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक तो भाग विधि और एक शेषफल प्रमेय विधि। तो भाग विधि में भाग देना पड़ता है और शेषफल प्रमेय विधि में जो अपन को दे रखा है, जो व्यंजक अपन को दे रखा है, इसको 0 के बराबर लिख के x या y का मान ज्ञात करके उस बहुपद में मान भरते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं शेषफल प्रमेय विधि। तो यहाँ पर देखना, ये अपन को बहुपद दे रखा है और इस व्यंजक से भाग देने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो इस व्यंजक के बराबर पहले अपन क्या लिखेंगे 0 और इसको पीछे लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या भरेंगे -5, जहाँ x लिखा है वहां पर भरेंगे -5। तो ये -5 का क्यूब, फिर -5 का स्क्वायर, फिर ये माइनस का पाई आ जाएगा। अब देखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 पाई जाएगा, फिर यहाँ पर -5 का स्क्वायर यानी +5 स्क्वायर आएगा, -5 का क्यूब -5 क्यूब आ जाएगा। तो देखना, -5 क्यूब +3 पाई स्क्वायर -3 पाई +1, ये इसका आंसर हो गया। शेषफल ज्ञात कर लिया, इसका हम भाग देंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो ये विधि जो मैंने कराई है वह है शेषफल प्रमेय विधि। तो इसके बाद मैं कराऊंगा आपको पहले का सवाल नंबर 5वां। ये था पहले का चौथा सवाल। पहले का सवाल नंबर 5वां देखना है आपको। तो यानी कि बहुपद तो आपको वही दे रखा है, px माना है मैंने बहुपद का संक्षिप्त रूप। इसमें भाग देना है 5 + 2x, 5 + 2x का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। यानी इसको भी शेषफल प्रमेय से करेंगे। इसके लिए पहले इसको 0 मानेंगे, वही तरीका माना कि 5 + 2x = 0। तो 5 को भी चले जाओ तो x = -5, x = -5/2 कहाँ रखेंगे बहुपद में रखने पर। कौन से बहुपद में? जो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें मान भरने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल बराबर, जहाँ x लिखा है वहां लिखूंगा मैं -5/2 घात 3 आ जाएगी, +3 × 5/2 माइनस का आएगा स्क्वायर, +3 × -5/2 +1, -5/2 का क्यूब करेंगे, 5 को 3 बार गुणा करेंगे, -125/8 +3 × इसको 2 बार गुणा करेंगे 25/4 ± 5 15/2 +1। अब इसका एलसीएम लेंगे। इस सवाल को बाकी को मैं यहाँ करता हूँ। इधर देखना आप, = -125/8, फिर +75/4 -15/2 +1/1 कर दूं। यहाँ इनका एलसीएम आएगा 8, इससे एक बार कटेगा, -125, 4 का भाग 2 बार गुणा करेंगे 150, इससे 4 बार, 4 × 15 60, 1 का 8 बार। यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, -185, इन दोनों को प्लस करेंगे +158,
अपॉन 2, घटाओ इसमें से 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 5 गए तो 2, -27/2। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इसको हल करने पर यहाँ ये आंसर आ जाएगा, यहाँ मान भर दिया, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125, यहाँ 8 आ जाएगा 3, 5 का स्क्वायर 25, 2 का वर्ग 4, फिर यहाँ 15 और 1, इनका यहाँ गुणा कर देंगे 75/4, फिर 15 बटा इनका सबका एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 का भाग 8 में एक बार, 125 125, 8 का भाग 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को इससे 150, फिर यहाँ 4 बार, 4 15 60, फिर यहाँ पर 8, इन दोनों को प्लस कर दिया -185, इनको प्लस करा 58, इसमें से इसको माइनस किया तो -27, 2 का भाग नहीं आ रहा, चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दो तब भी आंसर ही आ जाएगा। ये हो गया पहले का 5वां सवाल। अब करेंगे अपन सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा भी ऐसा ही है। देखना दूसरे सवाल में क्या लिखा है। सवाल नंबर दूसरा है, बहुपद दे रखा है x³ - x², x³ - x², फिर +6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ज्ञात करो। देखिए इस सवाल को मैं आपको भाग विधि से कराता हूं। मैंने बाकी के शेषफल प्रमेय से करा दिए, इसको मैं आपको भाग विधि से करा देता हूं। भाग विधि सिंपल ही है, इसका इसमें भाग देना है तो x - a का भाग देना है x³ - x² + 6x - a। इसके लिए मैं यहाँ रफ कार्य करूंगा। रफ कार्य करेंगे, x³ में पहले x का भाग लगाएंगे, पहले पद में पहले पद का भाग, x³/x, 3 घात में से 1 घात घट जाएगी x² को गुणा करेंगे किससे, जिसका हम भाग दे रहे हैं x - a से, तो x² को x से गुणा करो x³, x² को a से गुणा करो x², इसको अपन कहाँ जमाएंगे, इन दोनों के नीचे, तो x³ - x², घटाएंगे चिन्ह चेंज करके, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, उतारेंगे यहाँ पर 6x - a। अब पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, 6x में भाग लगाओ x का, इससे कट जाएगा, x कट जाएगा, 6 बचेगा। पहले मैंने यहाँ भाग दिया था x² बार, यहाँ स्क्वायर लिखा, फिर आएगा यहाँ पर प्लस का 6। अब इस 6 को किससे गुणा करेंगे, जिसका भाग दे रहे हैं x - a से, इसको गुणा करें, आ जाएगा 6x - 6a, इसको यहाँ जमाएंगे 6x - 6a प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट जाएगा, 6a में से -a घटाएंगे तो 5a, तो शेषफल आ जाएगा, शेषफल बराबर 5a, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको शेषफल ज्ञात करने की दोनों विधियां समझा दी, शेषफल प्रमेय विधि और भाग विधि। एक सवाल तीसरा देखना जो दूसरे के 5वें की तरह है, सवाल नंबर तीसरा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और तीसरे के 5वें की तरह भी, पहले के 5वें की तरह भी कर सकते हैं। तो देखना तीसरा सवाल क्या है। थर्ड सवाल, बहुपद दे रखा है, यानी जांच कीजिए कि 7 + 3x
और 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है। बहुपद दे रखा है 3x³ प्लस 7x, ठीक है। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो हमें बहुपद दे रखा है नीचे 7 प्लस 3x दिए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए पहले अपन इसका शून्य ज्ञात करेंगे, यानी x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करेंगे, इसमें मान भरेंगे। अगर x का मान इसमें भरने से हल करने पर 0 मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ये इसका गुणनखंड है। तो पहले इसको 0 मानूंगा, माना कि 7 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। ये मान कहाँ भरेंगे? बहुपद में रखने पर। अगर बहुपद में भरें और शेषफल का मान 0 आ जाए, मैं लिखूंगा शेषफल। जहां x लिखा है वहां भर देंगे -7/3, 3 इंटू -7/3 क्यूब, 7 इंटू -7/3। तो 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 बार 49, 63, 6, 7 चौक 28, 30, 343 और 27, 49/3। इससे कटेगा ये 9 बार। 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो देखना बाकी सवाल इधर करूंगा मैं। -3 और 3/9 -49/3। इनका एलसीएम 9 ही आएगा। -3 4 3, इसका भाग 3 बार, 3 को गुस्से गुणा करेंगे 27 का 7 हासिल 2, 12 47 जोड़ेंगे तो 0, फिर 9 और फिर 4। अब देखना माइनस का आ रहा है ये, यानी ये वाला मान इज नॉट इक्वल टू 0। इस मान का यानी इसका मान 0 नहीं आ रहा, अतः 7 प्लस 3x गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये होगी प्रश्नावली अपनी 2.3। प्रश्नावली 2.3 हो चुकी है। अब बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।